जीने से चढ़ करके आई, चढ़ करके आई तो उसको चक्कर आ गया। चक्कर आ गया तो हमने हाथ लगा दिया, उसने भी हाथ लगा दिया, हाथ पकड़ लिया, गिरने जा रही तो हाथ पकड़ लिया। साथ में जो ड्यूटी स्टाफ जो एनएचएआई के जो संबंधित एजेंसी के थे उनसे भी उनकी भी सूची ली जा रही है। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। भाजपा का बेटी बचाओ का नारा खुद उसके ही हलक की हड्डी बन गया है, क्योंकि जिस तादाद में एक के बाद एक पार्टी से जुड़े लोगों की फहश वीडियो सामने आ रही है, उसने पूरे मुल्क को शर्मसार कर दिया है। औरतों के मान सम्मान, मंगलसूत्र और सिंदूर की बात करने वाली भाजपा से जुड़े अफराद ही औरतों की असमत को तार तार करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई 8 लाइन एक्सप्रेस हाईवे पर भाजपा के मनोहर लाल धाकड़ की किसी महिला मित्र के साथ आम शराब पर रंग रलियां मनाने का मामला अभी चल ही रहा है कि भाजपा से जुड़े एक और महाशय अपनी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता से बगलगीर होते और बोसोकनार करते हुए कैमरे में कैद हो गए, जो उन्हीं के भाजपा के दफ्तर का बताया जा रहा है। इधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर रासलीला रचाने वाले मध्य प्रदेश मंदसौर के धाकड़ महासभा के कौमी सेक्रेटरी मनोहर लाल धाकड़ और उनकी महिला मित्र पर भानपुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 296 आवामी जगह पर फहश हरकतें करने, धारा 285 और धारा 3 की दफा 5 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मनोहर लाल धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनकी महिला मित्र की पहचान कर ली गई है, जो फिलहाल फरार बताई जा रही है। इधर भाजपा ने हस्बे मामूल मनोहर लाल धाकड़ को भाजपा का रुकन मानने से ही इनकार कर दिया है, जबकि उनकी बीवी सोहन भाई धाकड़ मंदसौर जिला पंचायत की वार्ड 8 की मेंबर है, जिसका ताल्लुक भाजपा से है। इस मामले को मंजर आम पर लाने वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन पर इस मामले को दबाने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत लेने का भी इल्जाम है। साथ ही मजीद पैसा न देने पर मामले को सोशल मीडिया पर वायरल करने का इल्जाम है। मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। दूसरा मामला भी भाजपा से जुड़ा है। ये मामला 1 महीना पुराना 12 अप्रैल 2025 का है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोंडा भाजपा के जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप उर्फ बम बम भाजपा की एक महिला सदस्य से बगलगीर होते हुए साथ ही साथ बोसोकनार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर कई जगह वायरल है। इस मामले में अमर किशोर कश्यप ने सफाई देते हुए कहा है कि उस महिला कार्यकर्ता की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उस महिला ने उन्हें फोन किया, जिसे आर्जी तौर पर आराम करने की गरज से वो उसे अपने दफ्तर ले आए और सीढ़ियों पर आते वक्त उस महिला को चक्कर आ गया। इससे पहले कि वो गिर पड़ती, अध्यक्ष जी ने उन्हें थाम लिया। इसी से मिलता जुलता बयान उस महिला सदस्य ने भी दिया है, जो इस वीडियो में देखी गई है। उस महिला ने इस वीडियो को अपने और भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ एक साजिश करार देते हुए नामालूम लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। इधर भाजपा ने इस मामले में संजीदगी दिखाते हुए 25 मई को अमर किशोर कश्यप को इस मामले में 7 दिनों में वजाहत देने को कहा है। साथ ही ये भी साफ किया है कि उनकी इस हरकत की वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है, पार्टी की बदनामी हो रही है। वैसे भाजपा की लंका डुबाने में कई और लोग भी शामिल है, कई और लोगों का भी योगदान है, जिनके वीडियोस सोशल मीडिया पर आम है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कमेंट करते हुए कहा है कि अगर बलात्कारियों को संस्कारी कहते हुए उनके गले में अगर फूल माला डाली जाए तो सड़कों पर ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देंगी। साथ में जो वीडियो वायरल हुआ उसके संबंध में पुलिस पूछताछ की जा रही है कि इसमें जो कंट्रोल रूम है एनएचएआई का, जो हाईवे का जो कंट्रोल रूम है जहाँ से वीडियो वायरल है, तो उसमें भी एनएचएआई के संबंधित अधिकारियों को सूचना पत्र दिया गया। उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कौन लोग जो हैं जो कंट्रोल रूम में उनके पदस्थ थे, और उसके आधार पर जिनकी संलिप्तता आएगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। पूछताछ में उन्होंने जो कुछ तथ्य जो ब्लैकमेलिंग के संबंध में भी मीडिया सूत्रों के माध्यम से पता चली थी, तो उसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई है। इसमें जो घटना के बाद के जो सीसीटीवी फुटेज है पुलिस उसको भी देख रही है, और इसमें और साथ में जो ड्यूटी स्टाफ जो एनएचएआई के जो संबंधित एजेंसी के थे उनसे भी उनकी भी सूची ली जा रही है। तो जितने लोग हैं अगर उनकी भी भूमिका पाई जाएगी किसी तरह से और भी किसी कार्रवाई में, तो उनको भी जो है संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा।